क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होता था। एक बार महाभारत के महानायक कहलाने वाले महारथी अर्जुन ने उसके ऊपर अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था। अर्जुन द्वारा चलाया हुआ वो महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र सीधा जाके उस योद्धा से टकरा गया और उसके सीने में घुस गया। परंतु ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बावजूद उस योद्धा को कुछ भी नहीं हुआ और उसने महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कौन था वो योद्धा जिसने महारथी अर्जुन द्वारा चलाया हुआ महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। उस योद्धा के बारे में जानने से पहले हम ब्रह्मास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का सबसे मुख्य और एक महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था। ब्रह्मास्त्र को सभी अस्त्रों का अस्त्र और उनका देवता माना जाता है। ब्रह्मास्त्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली और इतना ज़्यादा विध्वंसकारी था कि अगर इसको इसकी प्रचंड रूप में चला दिया जाए तो ये पूरे विश्व का सर्वनाश करने की शक्ति रखता था। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन था वो योद्धा जिसने भगवान ब्रह्मा के सबसे शक्तिशाली महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया था। तो वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण थे। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण अर्जुन पे बहुत ही बुरी तरह हावी होते जा रहे थे और उस युद्ध में ऐसे कई क्षण आए जब कर्ण अर्जुन का वध ही करने वाले थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और अर्जुन द्वारा चलाए हुए सभी अस्त्रों को कर्ण ने बड़ी आसानी से ही नष्ट कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और भगवान ब्रह्मा से आज्ञा लेकर कर्ण के ऊपर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। परंतु महारथी कर्ण ने अर्जुन द्वारा चलाए हुए महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र को एक नाजुक लकड़ी की तीली के समान हवा में ही अपने आम तीरों की वर्षा से ही नष्ट कर दिया। अपने ब्रह्मास्त्र को यूं एक आम लकड़ी के समान नष्ट होता देख अर्जुन बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर्ण पर कर दिया। परंतु महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से उन सभी अस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अर्जुन के सभी अस्त्रों को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और वह अर्जुन से बोले, हे पार्थ, आज तुम्हें क्या हो चुका है? तुम्हें कौन सा मोह छा रहा है? मुझे नहीं लगता कि तुम आज राधा पुत्र कर्ण को युद्ध में रोक पाओगे। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो कर्ण आज तुम्हारा वध कर देगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर देगा और मुझे नहीं लगता कि आज तुम राधा पुत्र कर्ण को युद्ध में रोक पाओगे। इसीलिए ये लो, मेरा सुदर्शन चक्र पकड़ो और कर्ण का वध कर दो। उस समय महारथी कर्ण के वध करने के लिए और अर्जुन की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सुदर्शन चक्र देने वाले थे, परंतु महारथी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र की सहायता लेने से इनकार कर दिया और उनको आश्वासन दिया कि वह आज कर्ण का वध कर देंगे। ऐसा बोल के महानायक अर्जुन ने भगवान ब्रह्मा के दिव्य गांडीव धनुष को हवा में उठाया और मंत्रों का उच्चारण किया और अपने जीवन भर के धर्म, दान और पुण्यों की शक्ति से महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और कर्ण के ऊपर चला दिया। अर्जुन द्वारा चलाया हुआ वह ब्रह्मास्त्र बहुत ही तीव्र गति से सीधा जाके कर्ण के सीने से जा टकराया और कर्ण के सीने में घुस गया। परंतु यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अर्जुन द्वारा चलाए हुए महाशक्तिशाली और महाविध्वंसकारी ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बावजूद कर्ण को कुछ भी नहीं हुआ और कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भी सहन कर लिया।